सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। पहली बार जैविक तरीके से खेती करने पर मिली बेहतर सफलता। बलरामपुर के विश्व दिग्गज के किसान फणींद्र ने अपने खेत में उगाई 1.5 से 2 किलो की गोभी। हरिशंकर नायक मध्य विद्यालय से राष्ट्रीय कृमि दिवस की हुई शुरुआत। डीएम और विधायक ने छात्र छात्राओं को खिलाई गोलियां। 30 वर्षीय विवाहित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मानसिक रूप से कमजोर विवाहित ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया धरना प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। मदरसा नियोजित शिक्षकों का शिष्टमंडल मिला डीएम से, मांगों का सौंपा ज्ञापन। 11 महीने से बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान की उठाई मांग। परिवहन विभाग का वाहन चेकिंग अभियान जारी। कारगिल चौक के पास वाहनों के कागजातों की गई जांच। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू। पहले चरण में प्रखंड मुख्यालयों में दिया गया धरना प्रदर्शन। पीएचईडी विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपलाइनों से कभी कभार आता है पानी। पाइपलाइनों के लीकेज रहने से सड़कों पर बहता रहता है पानी। और आईटीआई मैदान में गायत्री शक्तिपीठ की ओर से आयोजित गायत्री महायज्ञ का हुआ समापन। दीप यज्ञ के साथ टोली को दी गई भावभीनी विदाई। खबरों की शुरुआत करेंगे आधुनिक तरीके से की गई जैविक खेती के बारे में। बलरामपुर प्रखंड के विश्व दिग्गज गांव निवासी फणींद्र नाथ दास ने पहली बार जैविक तरीके से फूल गोभी की खेती की है। खेती में फणींद्र को बेहतर सफलता मिली है। अपने खेत में 1.5 से 2 किलो तक की फूल गोभी की उपज की है। अपनी उपलब्धियों से खुश फणींद्र गुरुवार को जिलाधिकारी ललन जी से मिले और जैविक फूल गोभी भेंट की। फणींद्र ने जिलाधिकारी को बताया कि वे जैविक खेती को अपने क्षेत्र में बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसके लिए वे अपने जीवन और समय लगाना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने फणींद्र की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है। सभी किसानों को जैविक खेती की ओर अपना कदम मजबूती से बढ़ाना चाहिए। इससे जमीन, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। फणींद्र के साथ सरदार अमर सिंह, सुभाष कुमार विश्वास, दिलीप कुमार और रविंद्र कुमार दुबे समेत विधायक महबूब आलम, समीर कुमार झा, सुमन कुमार झा आदि मौजूद थे। खेती जैविक तरीके से की है, प्रक्रिया की है। सबसे मैंने जैसे बीजरा फेंकने के पहले उसको शोधन किए हैं। उसके बाद फिर जब अंकुरित हुआ 2-3 पत्ता हुआ, फिर उसके बाद स्प्रे किए। फिर मैंने जब चारा उठाने के बाद जड़ को फिर शोधन किए। रेपअप और मैंने स्टीम रेस दे के हमने किया अपना प्रोडक्ट जो है। उसके बाद फिर 8 दिन 10 दिन के अंतराल में स्प्रे करते गए। लास्ट में यही नतीजा हुआ। बहुत अच्छा मैंने रिजल्ट मिला है इसका। पहले तो हम भी इतना धारणा नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी देखते हैं जो इतना मैंने हाई क्वालिटी का ये है जो मत कुछ। गोभी के विषय में हम पहले खेती करते थे, बीच में हम छोड़ दिए थे, इसलिए हमको अपना ही अनुभव था।
है ना, गोबर का खाद दिए, उसमें खली दिए, इसके बाद ये किए हैं, सब इसी तरह से किए हैं। मार्केट का ही बीज था, कटिहारे से ले गए थे, उन्नत टाइप का बीज था, वही ले गए थे। डीएम साहब को देने के लिए अपने इससे उन्हें लाए हैं। हम लोग सरदार अमर सिंह जी के साथ जैविक विधि से खेती के लिए इनको प्रोत्साहन करवाए थे, जिसमें ये सफल हुए। जी आइए इनको बधाई दो। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से हरिशंकर नायक मध्य विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय कृमि दिवस की शुरुआत की गई। डीएम ललन जी और कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद ने स्कूल छात्र छात्राओं को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ जिले के विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारी के साथ स्कूली छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। कल कृमि मुक्ति दिवस है और आप जानते हैं कि ये बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पेट में कई कारणों से जो है कृमि हो जाती है, उससे बच्चों का ग्रोथ जो है रुक जाता है। इसीलिए जो है 20 वर्ष के बच्चों तक का जो है ये एल्बेंडाजोल का टैबलेट खिलाया जाएगा। दो बरस या उससे ऊपर के बच्चे 19 वर्ष तक। तो आज ये शुभारंभ था, जिससे कि मैसेज मीडिया में जाएगा कि सभी स्कूलों में, सभी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को एल्बेंडाजोल का टैबलेट खिलाना। कृमि उन्मूलन दिवस के इस अवसर पर आज बच्चों को दवा की खुराक दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे हैं उन तक ये खुराक पहुँचे, जिससे वे स्वस्थ होकर अपने पठन पाठन को कर सकें, एक अच्छा आने वाले दिनों में नागरिक बन सके, एक स्वस्थ नागरिक बन सके, यही हमारी शुभकामना है। गुरुवार को 30 वर्षीय टुनटुन यादव की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। बताया जाता है कि मनिहारी थाने के दिलारपुर गांव निवासी विवाहित टुनटुन मानसिक रूप से कमजोर था। बुधवार को दिन के करीब 12 बजे उसने किसी कारण अपने घर में ही फांसी लगा ली। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मनिहारी पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जाँच कर रही है। हत्या के कारणों पर पुलिस गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। उजाले की दुनिया में नया तहलका प्लॉन्क एलईडी बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली। बिजली बिल की नहीं कोई चिंता, 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क एलईडी बल्ब, प्लॉन्क एलईडी बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। गुरुवार को जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों का एक शिष्टमंडल जिला अधिकारी से मिला और अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व विश्वनाथ शाह, श्री राम लगन सिंह, मोहम्मद महमूद आलम, जगदीश राम, अजीत कुमार, दिलीप कुमार आदि ने किया। गुरुवार को मदरसा नियोजित शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिला और अपनी 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पिछले 11 महीने से लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान, सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की तरह वेतन लागू करने, 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों का लाभ मदरसा नियोजित शिक्षकों को भी देने तथा मदरसा शिक्षकों का वेतन भुगतान जिला कोषागार के माध्यम से करने की मांग की गई। शिष्टमंडल का नेतृत्व बिहार स्टेट मदरसा नियोजित शिक्षक संघ के जिला संयोजक मोहम्मद हारून रशीद ने किया। क्या मांगे लेकर आज हम लोग जो है 205 और 609 मदारिस के तमाम असातिज़ा 11 महीने से तनख्वाह सरकार बंद करके रखी है। जो हम लोग के तमाम असातिज़ा भूखमरी के शिकार में पहुँच चुके हैं। इसलिए आज सरकार के पास हम लोग जो है ये मांग रखे हैं कि हम लोग को अविलंब पेमेंट किया जाए, प्लस हम लोग का जो 7वां सरे वेतन जो है लागू किया जाए।
और हम लोगों को जो है स्कूल के बराबर तनख्वाह दी जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन दिए हुए। समान का मौलवी है पूरा जिला में लगभग 76 मदरसा है। 76 मदरसा आपका 609 में है और 22 मदरसा जो है 205 में है। टोटल आपका लगभग 100 से ज़्यादा है। इनमें लगभग 6 टीचर हैं हर मदरसा में। इसी एतबार से आप जोड़ लें कि कितना टीचर है। ये सारे टीचर जो आज 11 महीने से तनख्वाह के बगैर परेशान है। सीमांचल के मदरसा के ऊपर कौन से सवाल उठते हैं ये आपने नहीं कहा। मैं महसूस करता हूँ कि सीमांचल या जितने भी मदरसा है, मदरसा के लिए आपका नज़रिया ही गलत है। यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं का भी नज़रिया गलत ही रहता है। इन लोगों को लगता है कि मदरसा के शिक्षक पढ़ाते नहीं, मदरसा के शिक्षक एक फजूल चीज़ है। मैं महसूस करता हूँ जितनी शिद्दत से मदरसा के शिक्षक अपने बाल बच्चे हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उतनी शिद्दत शायद स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जो प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनकी तालीम शुरुआत हुई बिस्मिल्लाह कह के एक मदरसा के मौलाना ने शुरू की। तो आज जो तालीम की ज़रूरत है और तालीम की बेहतर खिदमत मदरसा के शिक्षक कर रहे हैं, मदरसा के शिक्षकों को जलीलो खार होना पड़ता है। मदरसा शिक्षकों की उपेक्षा वर्षों से हो रही है, दशकों से। इसलिए मदरसा शिक्षकों के साथ हम हैं, महबूब आलम हमारी पार्टी मदरसा शिक्षकों की मांग के साथ इस बार विधानसभा जरूर गूंज उठेगी इंशाअल्लाह। मदरसा शिक्षकों की वेतन भुगतान जिला कोषागार के माध्यम से की जाए, हम लोगों की मांग है। मदरसा बोर्ड से अब तक की जा रही है, जिसके वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पूरे बिहार में पुराने मदरसा के तरह जो जिला से जिला कोषागार से पेमेंट की जाती है, वेतन दी जाती है, उसी तरह हम लोगों का 205, 609, 1128 जितने भी मदरसे हैं, इन नए मदरसों को भी जिला कोषागार से ही वेतन दी जाए। ये हम लोगों की सरकार से मांग है। और समान काम समान वेतन, जब हम लोग प्राथमिक शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों के तरह सारी काम हमसे सरकार करवा रही है, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे DCF फॉर्म हो या बच्चों का किसी तरह का मूल्यांकन हो, हर तरह की काम हमसे ली जा रही है, लेकिन वेतन हम लोगों को मात्र 9,000 दी जाती है। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के कागजातों की जांच लगातार जारी है। गुरुवार को शहर के कारगिल चौक पर परिवहन विभाग की ओर से कैंप लगाकर वाहनों की जांच की गई। ऐसे वाहन चालक जिनके पास उनके वाहनों से संबंधित कागजात कम थे या जिनका वाहन धुआं छोड़ रहा था, ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। परिवहन पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न वाहनों की सघन जाँच आगे भी जारी रहेगी। गाड़ी में कागज नहीं पाया जा रहा, उसका फाइन जिस तरह से फाइन नहीं है, जिसका पेपर नहीं है, परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, जिसका भी नहीं है, उसका फाइन हो रहा है। या नई नई पॉल्यूशन का चल रहा है 1 से 10 तारीख तक का, उसके तहत हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो भी अन्य कागज का भी जाँच कागज नहीं मिलने पर उन लोग का फाइन वसूला जाएगा। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे KCN सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका KCN सीमांचल न्यूज में। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुधवार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन के पहले चरण में गुरुवार को भी जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड कार्यालयों में दिया गया। संघ की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी गीता ने बताया कि नहीं, अभी तक तो कुछ प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया हुआ हमारे यहाँ। क्या क्या मांग है आप लोग? हम लोग की 7 सूत्री मांग है, जिसमें क्या पहला मांग है सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए वेतन लागू करे एवं श्रम अधिनियम संशोधन कर राज्य कैबिनेट से कुशल मजदूरी का दर्जा प्रदान करे। विकासशील राज्यों दूसरा है विकासशील राज्यों की भांति बिहार के सेविका सहायिका को केंद्र सरकार के दुगुना मानदेय भत्ता
भुगतान करें। आंगनवाड़ी सेविकाओं से केवल निर्धारित 6 सेवाएं कार्य लिया जाए। बिहार सरकार द्वारा संविदा कर्मी आंगनवाड़ी को स्थानीय करने का रिपोर्ट को लागू किया जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को केंद्र निरीक्षण के बहाने मानसिक आर्थिक शोषण एवं जाति प्रताड़ित किया जाता है, उसे मुक्त कराया जाए। बकाया मानदेय का राशि एवं हड़ताल अवधि का कटौती मानदेय की राशि का संयोजक कर जल्द भुगतान किया जाए। अतिरिक्त कार्य के लिए विभागीय पत्र सेविकाओं को जरूर निर्गत हो, जैसे केयर इंडिया, पोलियो कार्ड, बीपीएल और कार्ड, खाद्यान्न सुरक्षा सर्वे का जाति जनगणना, चुनाव कार्ड, एग्जाम ड्यूटी जैसे वृद्धा पेंशन, इस सब के संबंध में कार्य के लिए लगाया जाता है। सारे काम करते हुए हम लोग को लेटर भी नहीं होता है, लेटर निर्गत कराया जाए। यही है हम लोग का। 28 फरवरी को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 27 मार्च से राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बेमियादी हड़ताल पर चली जाएंगी। वैसे धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन हम लोग का होने चला है और अभी तक न ही मेरे पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना और न जिला के कोई पदाधिकारी मेरे समक्ष नहीं आए हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग धरना को बनाए रखेंगे। तब हम लोग को नहीं मांगे, हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग को 27 को फिर जिला में धरना देंगे। 28 तारीख को जिले में है। उसके बाद फिर 27 मार्च को पूरा एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। पूरा व्यापक रूप से हम लोग हड़ताल करेंगे। पीएचईडी द्वारा शहर के विभिन्न भागों में शुद्ध पेयजल के लिए बिछाई गई पाइपलाइनों से यहां के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इन पाइपलाइनों से जहां तहां पानी रिसने से उल्टे लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। शहर के अनाथालय रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास या किसी अन्य भाग में दिन भर यूं ही पानी बहता रहता है। इन पाइपलाइनों से सप्ताह के 1 या 2 दिन ही पानी आता है, लेकिन पानी आते ही सड़कों पर बहना शुरू हो जाता है। इससे लोगों को पानी के बीच सड़क से गुजरने के लिए विवश होना पड़ता है। सुबह में देता है, वो भी हफ्ता में 10 दिन में एक बार, कभी त्यौहार रहा तो दे दिया। रेगुलर नहीं देता है। इससे बर्बाद होते रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग लगाते हैं, कभी टूटी तो तोड़ देता है बच्चा सब। सबसे कहना चाहेंगे इसका कोई परमानेंट कोई उपाय किया जाए, उसका जो कि लगाया जाए, जो कि पानी जो है बर्बाद न हो। नहीं ऐसा हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा। नल लगा के छोड़ दिया गया है। ये सुबह 8 बजे से शुरू होता है, समझे ना। और जब पानी शुरू होता है और इस जगह जो रोड में जो लीकेज है जब से बना है और शुरू से ही उसी दिन से जो लीकेज शुरू हुआ है न, प्रशासन को देख रेख है। जब गाड़ी उड़ी ये इधर से जाती है ऐसा लीकेज है कि गाड़ी जाकर के फंस जाती है, कभी पलट जाती है ना। बराबर यहाँ पर दुर्घटना होती है ना। तो हमको प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ इसको देखा जाए। जो पानी की बर्बादी हो रही है, इस पर क्या कहना है? इसमें बर्बादी जो हो रही है तो देश का बर्बादी हो रहा है। देश प्रधानमंत्री बोलता है पानी बचाओ, है ना, मुख्यमंत्री बोलता है पानी बचाओ, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान में जब पानी का जो है हमेशा बर्बादी रहता है। यहाँ चल रही है हाइड्रेंट का, तो लीकेज हेवी लीकेज है, हेवी लीकेज है। डाउन रास्ता भी है और उसमें ऊंचा नीचा पूरा रास्ता है। उसके चलते हेवी डेली एक्सीडेंट होता है। पेट्रोल पंप के सामने डेली एक्सीडेंट है, बहुत हो झमेला होता है, मगर कोई प्रशासन का इसका देखने का कोई उम्मीद नहीं करता। प्रधानमंत्री बोलते हैं जो जल बचाओ, मुख्यमंत्री बोलते हैं पानी बचाओ, और नहीं वो सरकार की तरफ से कोई दिखाई नहीं। आज 105 टका कभी कल नहीं लगाता है। कब से ऐसा समस्या हो? ये कल जब से शुरू हुआ तब से म्यूनसिपलिटी या कॉर्पोरेशन का तो देखना चाहिए, इसमें ट्यूब नल लगना चाहिए। आज तक नहीं नल, 5 रुपया का नल नहीं लगाया। और क्या है, क्या करेगा? सब पैसा लूट के हो गया।
अंतिम खबर। शहर के ITI मैदान में गायत्री शक्तिपीठ की ओर से आयोजित वार्षिक उत्सव सह गायत्री महायज्ञ का गुरुवार को समापन किया गया। इस मौके पर सामूहिक रूप से सैकड़ों दिए जलाए गए। सैकड़ों दीपों के एक साथ जलने से पूरा महायज्ञ परिसर जगमगा उठा। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न हिस्सों से आए गायत्री परिवार के टोलियों को भावभीनी विदाई दी गई। 4 दिनों तक चले वार्षिक उत्सव सह 108 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ के पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। महायज्ञ के दौरान कई संस्कारों का अनुष्ठान भी पूरा किया गया। हमने वहाँ के कार्यक्रम को निरस्त कर हम छोटे स्तर का कार्यक्रम अगले वर्ष किया। इस बार हमारा प्रयास पहले से था कि हम बरवाले बहनों को ही लाएंगे कटिहार में, क्योंकि नारी शक्ति को जगाने का काम अगर हो सकता है तो वह हमारे सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपर कहीं न कहीं हमारा त्याग और इस राष्ट्र को कैसे हम परम वैभव की ओर ले जाए वो परिकल्पना रहती है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि आज हम साधक के रूप में आपके बीच हैं और हरिद्वार से जो हमारी पंच बहनें आई हैं, उनके भजन और कीर्तन ने पूरे कटिहार के वातावरण को अध्यात्म स्वरूप में सिंचित करने का काम किया है। हम उन बहनों को भी नमन करते हैं। वो ईश्वरीय स्वरूप में आज यहाँ है और लगातार 4 दिनों से चल रहे इस गायत्री महापरिवार के महायज्ञ में जिन्होंने भी अपनी आहुति दी है, श्री काशी गुप्ता जी हमारे और अन्य जो महानुभाव हैं इस गायत्री परिवार में, हमारी मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हम सबों को नमन करते हैं कि जो एक संस्कार, एक अच्छा संस्कार को देने का काम या अनुष्ठान गायत्री महापरिवार ने हम सबों के बीच रखा है, उसको हम अंगीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस विराट स्वरूप हमारी बहनें, माताएं, हमारे जो सज्जन वृंद हैं, सबको नमन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831।
आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए, यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।